मेरे दोस्त, जय हिंद। अब वीडियो बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ? मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ, किस लिए वीडियो बना रहा हूँ? अब मैं वीडियो बनाने का मेन तो ये है कि आज ये मोबाइल से हमारी आवाज़ सारे देश में, सारे समाज में पहुंच जाएगी। जो बचपन में सोचा नहीं जा सकता था, अखबार में नाम निकलवाने के लिए, अखबार में अपनी बातें कुछ पहुंचाने के लिए पैसे लगते थे कि लोगों तक मेरी बात, मेरी कहानी, मेरे शब्द पहुँचें, उसके लिए पैसा देना पड़ता था। आज यह निःशुल्क। लेकिन अब मैं देखता हूं कि लोग वीडियो बनाते हैं, डालते हैं, पोस्ट करते हैं, दिखाते हैं दूसरे की बुराई। लाइक मिलता है उनको। जैसे दो पार्टी हैं तो एक पार्टी का तो लाइक मिलेगा ही, 3 पार्टी है, 4 पार्टी है, तो जिस पार्टी हूं उस पार्टी का तो कुछ ना कुछ लाइक मिलेगा ही। अब एक वीडियो में देख रहा था कि एक यादव जी पत्रकार हैं, वो वीडियो बनाते हैं। पोंगा पंडित, पोंगा पंडित, मैंने किताबों में पढ़ा था पोंगा पंडित के किस्से। अब आज वो पोंगा पंडित सारे समाज पर टिप्पणी कर रहे हैं, पोंगा पंडित खोज रहे हैं। अरे कहीं किस्सा कहानी सुना गया था। पोंगा किसी इंसान को कहना ठीक नहीं। पंडित, अरे पंडित जात का है तो पोंगा, अरे पोंगा क्यों कहते हो भाई? मान लिया वो कमी है, वो कम बुद्धिमान है, पढ़ा लिखा कम है, नहीं जानकारी है, तो गलतियां कुछ करता भी है या नहीं करता है, तो अब ऐसी वाक निकालना एक पढ़े लिखे का, पत्रकार का अच्छा नहीं लगता है। कि जैसे भी कहा जाए कि यादव को अहिर कहा जाए, और अहिर को कहा जाए कि 12 बजे कहानियों में कहते थे कि अकिल आता है, अक्ल। अब ये खिस्सा ही तो था। खिस्सा में लोग कहते थे, या मजाकिया समझ लीजिए कि 12 बजे तुम्हारे पास अकिल आएगा। तो अब ये समाज में अगर लोगों को टारगेट करके कहा जाए कि तुम्हारे पास अकल नहीं है, तुम कम पढ़े लिखे हो, तुम जानकार नहीं हो, तो पेड़ पर चढ़ना नहीं जानते हो, तो पानी में तैरना नहीं जानते हो, तुम जो है गीता कोई वो नहीं जानते हो, जैसे मंत्र, गीता का मंत्र नहीं जानते हो, तो हनुमान चालीसा नहीं जानते हो, तुम क्या पंडित हो? अरे नहीं जानता है हनुमान चालीसा, नहीं जानता है गीता, नहीं कुछ नहीं जानता है, राम का घर नहीं जानता है, रावण को नहीं जानता है, तो क्या है? पोंगा हो गया। क्यों पोंगा कह रहे हो भाई? लेकिन कुछ लोग को मजा भी आ रहा है। जिसे हमको लोग क्षत्रिय कहते हैं, मैं मानता भी हूं कि क्षत्रिय का लक्षण दिखाई दे रहा है, मेरे अंदर क्षत्रिय का लक्षण दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं मानता हूं। तो अब कोई क्षत्रियों पर टिप्पणी करने लगे तो अरे भाई, ये समाज है तो कितना कष्ट होगा। अब ब्राह्मणों, पंडितों में जैसे कुछ हमारे यहाँ पूर्वज में
जो रीति रिवाज गांव में घर में औरतें सब करती थी, जिसको ढोंग मान लीजिए, कहते हैं ढोंग, ढोंग पंडितों ने बता दिया। तमाम रीति रिवाजों में है जिसमें अब कुछ कहा नहीं जा सकता है। कितने त्योहार ही मान लीजिए, कितने त्योहार, सतुआ के त्योहार बताइए क्या है। सतुआ जो चना और केराव सब मिलाकर पीस कर बनाया जाता है, उसका एक त्योहार होता है। किसने बताया, क्यों बताया? खिचड़ी, अरे चावल और उड़द का उसमें डालकर बना दो, वो एक त्योहार मान लिया गया है। वो बहुत सारे ढोंग मान लो। एक नवा का त्योहार होता है, नवा। अरे भाई, सब में होता होगा शायद, हिंदुओं में। तो अब नवा क्यों पंडितों ने बताया? कुछ ढोंग मान लो, लेकिन रहस्य है। इसलिए पोंगा पोंगा किसी को मत कहो, ढोंग ही बताए, ढोंग ही कर रहे हैं। वो ढोंग ही कर रहे हैं। किसी को अगर गाली नहीं दे रहे हैं, किसी को मार नहीं रहे हैं, किसी को अशब्द नहीं कह रहे हैं, कोई उनके साथ झूठा व्यवहार करता है तो वो करेंगे। उनको बेवकूफ बनाता है कोई तो वो करेंगे उनके साथ गलत। कोई भी हो, अगर अपना छुपाकर राज धोखा करता है तो जात से जोड़ा जाएगा कि छोटी जात का था इसलिए इसके ऊपर अत्याचार हो रहा है। क्यों चुपके से या चोरी से कोई काम करते हो? तो अब यही वीडियो का बनाने का मकसद मेरा कि पंडित, पोंगा पंडित, मैं भी कह सकता हूं पोंगा पंडित, क्योंकि वाह पंडित, वाह पंडितों का ये जितना ढोंग रीति रिवाज, तेरही तिथ महा, जिसके पास पैसा ना हो वो भी बेचारे मरने के बाद उनको करना ही करना है कुछ न कुछ क्रियाक्रम, चाहे कर्जा लेकर करें, कुछ भी करें, कहीं से लेकर आवें, लेकिन करना है उनको, जितना उसमें ढोंग है। अब उसमें रहस्य है, उस ढोंग में रहस्य है। ये धन दौलत कर्जा लेकर तुम करते हो, कहीं से लाकर अपनी जमीन बेचते हो, अपनी जेवरात बेचते हो, रिश्तेदारों से कर्जा लेते हो, कहीं से लेते हो, लेकिन यह शांति तुमको, वो दुख, एक बुजुर्ग घर का जाता है, उसकी मौत होती है, डेथ होती है, उसके लिए तुम्हें तड़पना होता है, उसके मोहब्बत में, और वो तड़पना आसान नहीं होता है। और उस तड़पने के लिए यही ढोंग बनाया गया होगा कि तुम्हारा तड़पना कुछ कम हो जाएगा जब तुम कर्जा लोगे, कहीं पैसा लाओगे, कहीं से ढूंढोगे हित मित्रों से, रिश्तेदारों से, तब तुम्हें वो तड़पना कि किसके लिए मैं कर रहा हूं और क्या मेरे ऊपर दुख पड़ा है, और उस दुख को छोड़ो, इस दुख को कैसे निपटा जाए, और सारे क्रियाक्रम करना है। तो वो ढोंग तुम्हारे आत्मा को धैर्य देगा। वो ढोंग बताने वाले क्या पोंगा पंडित है? अरे भाई, ये मैं वीडियो दूसरे का देख रहा हूं, डेली देखता हूं, कुछ कमेंट भी करता हूं, डर लगता है कि कहीं मुझे भी गालियां न मिलने लगे। मैं किसी की कोठरी में तो ढूंढ नहीं पाऊंगा, और ये उम्र भी हमारी हो गई है, कोई गाली देता है तो मैं सामने भी पड़ जाएगा तो उससे मैं निपटने लायक नहीं, उसके बराबरी का मैं नहीं, मैं झेल नहीं पाऊंगा।
किसी का गाली, जबकि था उमंग कि आ जाओ मैदान में। थोड़े दिन की जिंदगी है, बर्दाश्त नहीं करेंगे, कानून नहीं देखेंगे, बिना कानून का लड़ाई लड़ेंगे। अगर किसी का अनुचित व्यवहार, अनुचित वाक्य, अनुचित गालियां, अनुचित कमेंट देखकर चुप नहीं रहूंगा और उसका नतीजा दिखाकर रहूंगा। लेकिन आज तो मुझे देखना ही पड़ेगा और सुनना पड़ेगा, और समय ऐसा आ जाएगा कि रोना पड़ेगा, रोना, रोते रोते चले जाना होगा। तो ऐसा वीडियो मत बनाइए। अरे कोई औरत बनाती है वीडियो तो चलो ठीक है, लेकिन पुरुष असभ्य बातों का प्रयोग मत करें, चाहे जिस जात के हों। अपनी जातियों का वर्चस्व मत दिखाइए, अपनी जातियों के बारे में मत बताइए कि मैं क्या हूं। लोग खुद समझ जाएंगे तुम क्या हो। केवल समाज को सही दिशा निर्देश देने की सोचो, समाज से लगाव पैदा करने की सोचो। ये सारा समाज, सारा देश सब तुम्हारा है, और जो अधिक अनुचित करते हैं उनका सारा देश, सारा समाज द्रोही है। जय हिंद।